दोस्तों सैमसंग की तरफ से भी हमें फ़ेब के मंथ में एक काफ़ी धमाकेदार स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F62। दोस्तों मैंने 1 महीने पहले भी ये वीडियो बनाया था कि हमें शायद से जनवरी से मार्च के बीच में एक सैमसंग का F62 का नाम वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि ये स्मार्टफोन 5G हो सकता है, बट दोस्तों इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन निकल कर सामने आ चुकी है। इवन दोस्तों इसके सारे स्पेसिफिकेशन निकल कर सामने आ चुके हैं, तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन नहीं होगा एंड इसमें आपको एक्सिनोस का ही चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि होगा 9825। दोस्तों ये चिपसेट काफी पावरफुल चिपसेट है एंड आपको इससे काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाएगी। आल्सो दोस्तों ये स्मार्टफोन 6GB एंड 8GB ऑफ रैम वेरिएंट के साथ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बात करेंगे स्टोरेज की, होपफुली आपको 128GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अमेजिंग बात हो जाती है। एंड दोस्तों इसके साथ ही ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि ये स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M51 के जैसा ही देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें 7000 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिली थी M51 में, वैसे ही सैमसंग गैलेक्सी F62 के अंदर भी आपको 7000 mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। एंड आल्सो इसमें 25 वाट का चार्जर भी देखने को मिलने वाला है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात हो जाएगी। तो आप ये समझ लो कि इस स्मार्टफोन से आपको परफॉर्मेंस को लेकर एंड बैटरी लाइफ को लेकर कोई भी दिक्कत फेस करने को नहीं मिलने वाली है। आप अच्छी खासी गेमिंग भी करने वाले हो, डे टू लाइफ में काफ़ी हैवी टास्क भी करने वाले हो एंड आपको इस स्मार्टफोन से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा अगर आप हैवी टास्क करते हो फिर भी। दोस्तों वहीं अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें भी आपको सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जैसे कि हमें सैमसंग गैलेक्सी M51 में देखने को मिला था। एंड दोस्तों ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है एंड ये डिस्प्ले काफ़ी कम बैटरी को भी कंज्यूम करता है। तो आप ये मान के चलो कि आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ इस स्मार्टफोन से मिलने वाली है। एंड आल्सो इसमें भी आपको 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इस डिस्प्ले की रिजोल्यूशन की, तो इसमें आपको 1080p x 2400 की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। एंड आल्सो प्रोसेसर की बात करें तो Corning Gorilla Glass 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इसमें भी आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। आल्सो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड डेप्थ भी मिल जाएगा जो कि आपको ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें सेल्फी की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। तो आप अगेन अच्छी खासी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने वाले हो इस स्मार्टफोन से। इस स्मार्टफोन के बोथ कैमरे से यानी कि सेल्फी शूटर से एंड मेन कैमरे से फुल HD प्लस वीडियो को भी 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये अगेन अच्छी डील होने वाली है आपके लिए। वहीं अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की, तो ये स्मार्टफोन हमें एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड आल्सो One UI 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ये स्मार्टफोन हमें अंडर 25,000 के देखने को मिलेगा। तो ये अगेन काफ़ी अच्छी डील होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड आल्सो अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है सैमसंग के डिस्प्ले कितने अच्छे होते हैं, कितने ब्राइब्रेंट होते हैं। तो अगेन दोस्तों ये सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड दोस्तों ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।